हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को क्रोशिया से कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि एकदम बिगनर है, जो बिल्कुल नहीं आता है, उसके लिए है। अगर आपको क्रोशिया का शौक है तो चलिए मैं इसे बनाना। तो देखिए, ऊन मैंने 4 प्लाई का लिया है और क्रोशिया हुक मेरा है 1.60 mm का है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। तो देखिए ऐसे राउंड करके और फिर क्रोशिया में हम देखिए पार करना है। तो ये एक स्लिप नॉट लग गया है, तो इसे स्लिप नॉट कहते हैं। और फिर इसी में से हम क्रोशिया करते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे। देखिए इसमें पार करेंगे तो एक चेन हुआ, फिर दूसरा चेन हुआ, तीसरा चेन हुआ, ऐसे करके हमारे चेन स्टिच बढ़ते जाएंगे। तो कुछ भी चीज़ बनाने के लिए हमें ऐसे क्रोशिया में पार करना ही पड़ेगा, चाहे आप चेन बनाए, सर्कल बनाए या कुछ भी चीज़। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि क्रोशिया में हमें क्रोशिया को कैसे पकड़ना है और कैसे करके हमें करना है। तो देखिए हमने चेन स्टिच बनाया है, चेन स्टिच ऐसे ही बनते जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, चेन स्टिच के लिए हमें टाइट से पकड़ना। देखिए सबसे पहले हम अ, क्या करेंगे कि ऐसे करके अंगुली में लपेटेंगे, ऊन को लपेटते हुए टाइट से रखेंगे और ये वाले छोर को, चेन वाले छोर को टाइट से पकड़ के खींचना है और फिर टाइट टाइट से हमें पार करना है क्रोशिया को। तो ये देखिए ऐसे करके सिंपली पार हो जाएंगे। और जब हमारा ऊन खत्म होगा तो ऊपर से पार करते हुए, खोलते हुए हमें फिर रिपीट करना है। और चैन हमें जितनी लंबी बनानी है, जो चीज़ बनानी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं इसमें बेसिक चीज़ बता रही हूँ ताकि आप ये चीज़ अगर जान जाते हैं तो क्रोशिया का कुछ भी चीज़ आप सीख सकते हैं। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए चैन स्टिच ऐसे बनेंगे, चैन की तरह दिखेंगे और ऐसे ही बनेंगे। तो चैन बनने के बाद ही हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ये देखिए चेन स्टिच। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाने के बाद मैं दूसरे पार्ट को दिखा रही हूँ। जैसे हम लोग क्रोशिया में कभी सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल, ट्रिपल, ये सब होता है। तो सिंगल क्रोशिया में देखिए चेन जो हमने बनाए थे, तो चेन में ही से हमें क्रोशिया निकालनी है, फिर 2 को पार करना है। देखिए ऐसे सिंपली घुसाते हुए फिर निकालना है, 2 हो गया, 2 को फिर पार करके 1 करना है, फिर ऐसे करके घुसाना है चेन में और फिर क्रोशिया निकालते हुए फिर पार करना है। तो ये हमारा सिंगल सिंगल, हमने इसमें धागे को लपेटा नहीं है, उनको लपेटा नहीं है, सिंगल ही हमने लिया है, सिंगल क्रोशिया निकाली है। तो इसे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे कहते हैं। और ये सिंगल है, सिंगल में हमें ये चीज़ याद रखना। और देखिए हाइट बढ़ती है, कुछ भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो ये सिंगल हुआ, डबल हुआ, हाफ डबल हुआ, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएंगे। तो देखिए सिंगल के बाद हम हाफ डबल करते हैं, हाफ डबल, ट्रिपल। तो इसमें हमें लपेटना पड़ता है उनको 1 बार 2 बार। तो हमने सिंगल किया है, तो नेक्स्ट में दिखाती हूँ हाफ डबल। तो हाफ डबल में 1 बार लपेटेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ पार करेंगे। ये 3 लूप है बने हैं, इसे पार करना है, तो इसे हाफ डबल कहते हैं। तो इससे होता है क्या, सिंगल से हल्का सा बड़ा दिखेगा। और ये देखिए तीनों को पार करना है इसमें, ये हमारा हाफ डबल, हाफ डबल इसे कहेंगे। फिर हम डबल क्रोशिया में देखिए 2 को करेंगे 1, फिर 2 को 1 करेंगे, ये डबल हो गया। देखिए लपेटेंगे धागे को क्रोशिया में और फिर 3 हो जाते हैं ना, तो 3 में 2 पहले क्रोशिया निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर से धागे को लपेटते हुए फिर से हम करेंगे। तो अब ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटेंगे, ये चीज़ याद रखना है। ट्रिपल में हमें 2 बार धागे को क्रोशिया में लपेटते हुए पार करना है। तो ये देखिए 2 को, 2 को करते हुए हमें 1 पर जाना है। तो ये हमारे लास्ट में 1 होना चाहिए। तो देखिए 2 बार हम लपेटेंगे, 2 बार हमने धागे को लपेटा, फिर देखिए क्रोशिया निकाला, फिर 2 को 1 किया, फिर 2 को 1 किया, फिर लास्ट में 2 बचे उसे 1 किया। तो ऐसे ही करते हुए हमें करने हैं। तो ट्रिपल क्रोशिया, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया करते हैं। और जैसे जैसे हम धागे को लपेटेंगे उतना हाइट बढ़ते जाएगा। और आपको क्रोशिया में जितनी लंबी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से धागे को लपेट सकते हो। तो डबल ट्रिपल तक यूज़ होता है। तो ये देखिए डबल ट्रिपल में हमें क्या करना है, 3 बार धागे को लपेटना है और फिर देखिए 1 बार बार करेंगे 2 को, फिर 1 बार, फिर 1 बार और फिर लास्ट 1 बार। तो इसमें 4 बार हो जाता है। तो ये हमारा डबल ट्रिपल हुआ, डबल भी है इसमें, ट्रिपल है। तो डबल ट्रिपल, सिंगल हो गया, हाफ डबल, डबल ट्रिपल और फिर डबल ट्रिपल।
तो हम ये चीज़ है कि धागे को आप जितना लपेट के करेंगे उतना बड़ा ये इधर से हाइट होते जाएगा। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये सब चीज़ समझना होगा कि ट्रिपल, डबल, हाफ डबल और फिर डबल ट्रिपल क्या होता है। तो ये आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूँगी और फिर उसमें मैं बताऊँगी कि क्रोशिया मैजिक रिंग कैसे करते हैं। तो ये देखिए, इसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और उतना ही जितने प्रैक्टिस होती है उतने ही अच्छा क्रोशिया आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसे हम अगर 4 बार करते हैं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो इसी तरह करके करना है। तो ये हमारा बेसिक है। मैंने हर एक चीज़ को एक-एक में नहीं दिखाया, सब सारी चीज़ को एक ही में मैंने दिखा दिया है। तो ऐसे करके सीखना है और करना है। तो मैं इसके बाद वाले क्लास में मैजिक रिंग करने सिखाऊंगी और रिंग में हमें कैसे क्रोशिया करेंगे। और ऐसे देखिए, ये हमारा तिरछा जा रहा है, कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे करके तो ऐसे बनेंगे। तो हमें फूल पत्ते वगैरह जो हम लोग क्रोशिया में बनाते हैं क्रोशिया से, तो यही सब को यूज़ करके बनाया जाता है कि हमें कहाँ डबल चाहिए, कहाँ ट्रिपल चाहिए, कहाँ हाफ डबल चाहिए, ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाना होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।